लिख रहे थे वो किताब रिपोर्ट ऑन द ट्रेड यूनियन एंड पॉलिटिकल सिचुएशन ऑफ जमशेदपुर। इस पर बाद में प्रोफेसर पीसी पांडे किताब छापे थे। कोई यूं ही इतिहास नहीं बनता, कोई व्यक्ति यूं ही किताब नहीं बनता। उसके पीछे होती है एक लंबे संघर्ष और चुनौती को स्वीकार कर उससे लड़ने की कहानी। अपने देश में शिक्षण संस्थानों की स्थापना को लेकर ऐसे ही संघर्ष और चुनौती की कहानियां जुड़ी हुई है। टाटा की नगरी में एक ऐसे ही शिक्षण संस्थान के स्थापना की कहानी आज हम आपके बीच लेकर आए हैं, जिसका नाम है जमशेदपुर वर्कर्स कॉलेज। नाम से ही इस कॉलेज में कई रहस्य छुपे दिखते हैं। भला वर्कर्स नाम से कॉलेज क्यों? इससे पहले हम आपको बताते हैं कि लाख विरोध और विपरीत परिस्थितियों के बावजूद इस कॉलेज की स्थापना इसलिए रातों रात कर दी गई ताकि मजदूर जीवन भर मजदूर न रहे, बल्कि वह अपने हक हुकूक की लड़ाई लड़ सके, साथ ही अपनी शिक्षा की बदौलत तरक्की कर सके। आइए जानते हैं इससे जुड़ी कहानी कॉलेज के संस्थापक स्वर्गीय बीएन किशोर के सुपुत्र अमरेंद्र किशोर की जुबानी। इसकी स्थापना बहुत सारे उद्देश्यों को लेकर के की गई। एक तो शिक्षा का प्रचार, दूसरी इनके यहाँ के अशिक्षित मजदूर वर्ग थे उस समय, जिन्हें शिक्षा देने का प्रयास किया गया और उन्हें शिक्षा देने के लिए राजस्थान विद्या मंदिर हाई स्कूल साकची में एक नाइट कॉलेज की स्थापना हमारे बाबूजी स्वर्गीय बृजनंदन किशोर ने की। वहाँ केवल कला एवं वाणिज्य की पढ़ाई होती थी। शुरू में केवल कला की पढ़ाई होती थी, बाद में वाणिज्य की, चूंकि विज्ञान का विषय दिन में पढ़ने वाला है उजालों में, और इसलिए वह विज्ञान की संकाय की स्थापना नहीं हुई पाई। कुछ वर्षों तक कॉलेज राजस्थान विद्या मंदिर में चला। इस बीच लाला जयदेव किशोर यहाँ के प्राचार्य थे वर्कर्स कॉलेज के तत्कालीन। उन्होंने बहुत मेहनत की और फंड जुटा करके बानगों में यह जमीन जिस पर आज जमशेदपुर वर्कर्स कॉलेज की इमारत देख रहे हैं, इसका निर्माण हुआ। संघर्ष तो उन्होंने बहुत किया। अपने बच्चों को, अपने परिवार को छोड़ करके बृजनंदन किशोर जी, हमारे बाबूजी, वर्कर्स कॉलेज के उत्थान के लिए पूरा परिश्रम किया। बच्चे अवॉर्डेड हुए, लेकिन कॉलेज को अवॉर्ड होने ना दिया। ये आपने सही कहा, वर्कर का अर्थ होता है मजदूर। वर्कर के लिए, वर्करों को शिक्षित करने का ये सबसे बड़ा उद्देश्य था उस समय, और इसलिए इस कॉलेज का नाम उन्होंने वर्कर्स कॉलेज ही रखना उचित समझा। टाटा स्टील के ही नहीं, तीन प्लेट, टेल्को वगैरह कंपनियां जो थी उस समय, वहां के कर्मचारी भी आते थे। उनकी परिकल्पना थी कि शिक्षित हो जाएंगे तो अपने अधिकारों को प्राप्त करेंगे, अपने अधिकारों के लिए लड़ेंगे और प्रमोशन प्राप्त करेंगे। अपने जहां जिस जगह में वो काम कर रहे हैं उस जगह वो प्रमोट होंगे आगे की ओर। हमारे दादाजी टिस्को के एम्प्लॉय थे। टिस्को स्कूल, आरडी टाटा हाई स्कूल में वो मैथ के टीचर थे, और उन्होंने वो एक तरह से, क्योंकि टिस्को में थे, अच्छा उनको सैलरी मिल रहा था और यहाँ बस गए जमशेदपुर में। फिर धीरे धीरे मेरे पिताजी प्रोफेसर बृजनंदन किशोर, जो कि मुजफ्फरपुर में थे, एलएस कॉलेज से वो एमए किए थे इकोनॉमिक्स में, डबल एमए थे, और वो जो है यहाँ आए और वो भी शिक्षण कार्य में आरडी टाटा स्कूल में कुछ दिनों तक रहे। फिर उन्हें भाया नहीं और वे भालू बसा हरिजन स्कूल का उसी समय स्थापना हुआ था
जिसमें स्थापना सदस्यों में से वो भी एक थे, और उन्होंने भालू बसार्जन स्कूल में हेडमास्टर का पद संभाला। हेडमास्टर का पद संभालते हुए उन्होंने वर्कर्स कॉलेज की स्थापना हो गई उस समय, तो वो पूर्ण रूप से वर्कर्स कॉलेज, और चूंकि वो उन्हें वो हिंद मजदूर सभा के प्रेसिडेंट थे और मजदूरों के लिए वो वर्क करते थे, मजदूरों की कठिनाइयों और उनके उनके समस्याओं को दूर करने के लिए वो तत्पर रहते थे। उन्होंने कितने ही मजदूरों का भला किया। यहाँ अगल बगल के बच्चे, जितने अगल बगल के मानगों के रहने वाले बच्चों के लिए ये कॉलेज वरदान साबित हुआ। इस कॉलेज के बहुत सारे बच्चे हैं जो बगल में मोहल्ला है उलीडी, दाई गुट्टू, यहाँ की लड़कियां जो है, माता पिता लड़कियों को जल्दी दूर भेजना नहीं चाहते, वे लोग आराम से इस कॉलेज में अनुभव कर रहे हैं भेज करके। शिक्षा के क्षेत्र में इतना अलग जगाना एक कठिन काम था, हाँ। फिर भी किशोर जी ने और उनकी टीम ने मिलकर ये प्रण लिया और उसे पूरा किया। लेकिन आज इस कॉलेज परिसर में उनकी स्मृति का कोई स्थान नहीं दिखता है। इसको लेकर परिवार में या फिर आप लोगों में कोई इसका मलाल? हाँ, इसका मलाल तो है। हमें जो सम्मान मिलना चाहिए था पिताजी के नींव डाल करके इस कॉलेज को बनाने के लिए, इस कॉलेज का निर्माण करने के लिए, वो सम्मान आने वाले जो हैं नए नए जो शिक्षक शिक्षिकाएं, प्राचार्य एवं अन्य स्टाफ के अंदर वो हमारे परिवार के प्रति पता नहीं क्यों वैसा सम्मान नहीं दिखता जैसा सम्मान होना चाहिए। आज स्वर्गीय ब्रजनंदन किशोर जी की 95वीं जयंती पर हमारी टीम उन्हें नमन करती है। हम उनके जज्बे और हौसले को सलाम करते हैं, जिन्होंने जमशेदपुर वर्कर्स कॉलेज ही नहीं बल्कि जमशेदपुर में कई शिक्षण संस्थानों की स्थापना में अपनी महती भूमिका निभाई थी। स्कूल, कॉलेज, शिक्षण संस्थानों की स्थापना और उससे जुड़े इतिहास को हम आपके बीच यूं लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।